हेलो एवरीवन। तो आज बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के, जो हम कंपैरिजन कर रहे थे कुछ सभ्यताओं से। जैसे हमने इससे पिछली वीडियो में मेसोपोटामियन सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ा था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से ये मतलब हड़प्पा सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता 12 गुना बड़ी थी, और मिस्र की सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता 20 गुना बड़ी थी। तो कुछ कंपैरिजन इस तरीके से हुए कि वो एरिया वाइज थे, लेकिन कुछ कंपैरिजन में हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता में कुछ अंतर थे, डिफरेंसेस थे। और वो डिफरेंसेस कैसे, जैसे वहाँ की लिपि में क्या अंतर था, नगर नियोजन, ईंट, पूजा भवन और मोहर। तो लिपि की अगर बात करें तो मेसोपोटामियन की सभ्यता की जो लिपि थी वो किलाक्षर थी। नगर नियोजन मतलब वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा विकसित नहीं थे, वो कम विकसित थे। ईंट वहाँ कच्ची मिली है। पूजा भवन के साक्ष्य मिलते हैं, और बेलनाकार वहाँ की मोहर है। तो मोहर जो है मेसोपोटामिया की बेलनाकार है। हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक। नगर नियोजन यहाँ का बहुत अधिक विकसित था। ईंटें पक्की मिली है। पूजा भवन साक्ष्य नहीं मिलते, यानी यहाँ कोई भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता। तो देखिए कितना डिफरेंस है मेसोपोटामिया की सभ्यता में और हड़प्पा सभ्यता में। वहाँ की लिपि किलाक्षर है, वहाँ के लोग कम विकसित नगर नियोजन में। वहाँ ईंटें जो प्रयोग की गई हैं वो कच्ची की गई हैं। पूजा भवन के साक्ष्य यहाँ मिलते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में कोई भी पूजा भवन का साक्ष्य या मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता है। मोहर की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर थी वो चौकोर थी, है ना, लेकिन जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वहाँ की मोहर थी बेलनाकार। इसके अलावा कुछ यहाँ की इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, सबसे पहले हम देखते हैं नगर नियोजन, यानी वहाँ का जो बसाव था वो ऐसा था कि जैसे मान लीजिए एक गांव है या शहर है, उसमें एक पश्चिमी भाग होता था और एक पूर्वी भाग होता था। तो जैसे ये नगर नियोजन है, यहाँ पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला आपके सामने लिखा हुआ है। पश्चिमी टीला ये ऊंचाई पर होता था, थोड़ा ऊंचा होता था, और इसके चारों तरफ एक दीवार होती थी। अधिकांश जो नगर नियोजन है पश्चिमी टीला के चारों तरफ एक दुर्गीकृत, यानी उसको दीवार से बंद किया गया था। और यहाँ विशेष लोग रहते थे। कैसे लोग रहते थे? विशेष लोग रहते थे। अगर हम बात करते हैं पूर्वी टीले की, तो पूर्वी टीला दुर्गीकृत नहीं था और यहाँ सामान्य लोग रहते थे। तो सामान्य लोग कहाँ रहते थे? पूर्वी टीले पर। और विशेष लोग कहाँ रहते थे? पश्चिमी टीले पर। ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे हम कह रहे हैं कि नगर नियोजन में पश्चिमी टीला दुर्गीकृत था, पूर्वी टीला दुर्गीकृत नहीं था, लेकिन कुछ अपवाद हैं। जैसे क्या अपवाद है? चानुदड़ो है जो नगर है एक, उसका कोई भी भाग दुर्गीकृत नहीं था, यानी उसके कोई भी ना पश्चिमी पर ना पूर्वी पर किसी के भी चारों तरफ दीवार नहीं थी। धोलावीरा 3 भागों में डिवाइडेड था, जैसे पश्चिमी पूर्वी, लेकिन इसमें मध्य भाग भी था। कालीबंगा के दोनों भाग दुर्गीकृत थे। कालीबंगा में पश्चिमी टीला भी दुर्गीकृत था और पूर्वी। दुर्गीकृत होना मतलब चारों तरफ दीवार होना। लोथल एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, यानी लोथल क्या था? वो पूरा का पूरा, जैसे पूर्वी को भी और पश्चिमी को भी पूरा एक ही बॉल से बाउंड्री कर दिया गया था। ठीक है, एक ही बॉल से क्या कर दिया गया था? दुर्गीकृत कर दिया गया था। तो चलिए चलते हैं आगे।